एक तरह से देखा जाए तो जो सीपीयू होता है वह कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का जितना सारा काम होता है उसे प्रोसेस करने का काम सीपीयू करता है। तो ऐसे में कंप्यूटर में सीपीयू का क्या काम होता है आप सभी जानते हैं, लेकिन सीपीयू के आगे या पीछे कुछ कनेक्टर्स या पोर्ट दिए जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं या हर रोज कंप्यूटर के यूज करते हैं, तो ऐसे में आप जानते होंगे कि सीपीयू के बैक साइड या सीपीयू के आगे साइड में जो भी बटन्स या पोर्ट या फिर कनेक्टर से दिए जाते हैं, तो आखिर में इसका क्या यूज या इस्तेमाल होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सीपीयू के बारे में फुल डिटेल्स देने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हो सीपीयू के बारे में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो डालते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इंडियन। सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीयू के फ्रंट या आगे साइड के इस बटन के बारे में। इसका उपयोग हम अपने कंप्यूटर को ऑन करने के लिए या फिर चालू करने के लिए करते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर को ऑन या फिर चालू करना चाहते हैं तो आपको जो सीपीयू में जो बड़ा बटन होता है उससे आप दबा के रखें तो आपका जो कंप्यूटर होता है वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद जो अगला बटन आता है रीसेट बटन, इसका उपयोग जब आपका कंप्यूटर हैंग होने लगता है, आपके कंप्यूटर में कोई भी स्क्रीन फंस जाता है या फिर अटक जाता है, तो आप सीपीयू के इस बटन को रीसेट करके आप अपने कंप्यूटर को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है यूएसबी पोर्ट। आज के समय में बहुत सारा सीपीयू में आपको आगे के साइड में भी यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाएगा। यूएसबी पोर्ट का उपयोग आप अपने पेन ड्राइव या फिर मोबाइल को लगाने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला आता है माइक्रोफोन। अगर आप अपने सीपीयू से माइक्रोफोन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे में आप अपने सीपीयू से माइक्रोफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है हेडफोन कनेक्ट करने के लिए। अगर आप अपने सीपीयू से कोई भी अगर हेडफोन कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा के आप अपने हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला आता है सीडी एंड डीवीडी राइटर। इसका उपयोग आप अपने सीडी एंड डीवीडी राइटर को प्ले करके चलाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, यह था कुछ सीपीयू के फ्रंट साइड या आगे साइड के पोर्ट। अब जानते हैं सीपीयू के बैक साइड या पीछे साइड के पोर्ट के बारे में। यह है सीपीयू का पावर कनेक्टर। यह कनेक्टर आपके घर के बोर्ड में लगता है, जिससे आपके सीपीयू में 220 वोल्ट का करंट आता है, जिससे आपका सीपीयू ऑन होता है। इसके बाद जो अगला आता है सीपीयू फैन। यह फैन आपके सीपीयू के अंदर का पार्ट को ठंडा करता रहता है, इसलिए आपके सीपीयू में यह पंखा दिया जाता है, क्योंकि अच्छे तरह से आपके सीपीयू में जो भी मशीन होता है अच्छे से काम करे, जो भी अंदर का हीट होता है वो बाहर निकाल के फेंक सके, इसलिए सीपीयू में फैन दिया जाता है। इसके बाद जो अगला है वह है PS2 कनेक्टर। इसका यूज जो हमारा सीपीयू होता है उसे इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, कीबोर्ड या माउस को। अब दो कनेक्टर सेम दिखने के कारण कुछ लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आता है माउस को किस में कनेक्ट करना है और कीबोर्ड को किस में करना है। अब आपको यहाँ पर समझने में कंफ्यूज ना हो, इसलिए दो अलग अलग कलर में दिया जाता है। जो ब्राउन कलर होता है उसमें आप कीबोर्ड को लगा सकते हैं, जो ग्रीन कलर होता है उसमें आप माउस को लगा सकते हैं। उसके बाद जो अगला है वह है यूएसबी पोर्ट। यहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट दो तरह का देखने को मिल जाएगा। एक होता है यूएसबी 2 पॉइंट पोर्ट, एक होता है यूएसबी 3 पॉइंट पोर्ट। जो यूएसबी 2 पॉइंट पोर्ट होता है उसका स्पीड थोड़ा कम होता है, जो यूएसबी 3 पॉइंट पोर्ट होता है उसका स्पीड थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप यूएसबी पोर्ट में आप माउस हो या फिर कीबोर्ड या फिर कोई डाटा कॉपी करने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है लैन पोर्ट, जिसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट। इसका उपयोग और दो कंप्यूटर के अगर आप केबल के माध्यम से चलाना चाहते हैं तो आप लैन पोर्ट के माध्यम से आप चला सकते हैं। इसके बाद जो आता है वह है eSATA पोर्ट। इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, यूएसबी 2 पॉइंट पोर्ट और यूएसबी 3 पॉइंट पोर्ट से कई गुना ज्यादा होती है। इसका उपयोग प्रोफेशनल लेवल पर किया जाता है। इसके बाद जो अगला है ऑडियो पोर्ट। यहाँ पर आपको 3 पोर्ट देखने को मिल जाएगा। जो पहला होता है माइक के लिए, दूसरा होता है हेडफोन के लिए, तीसरा होता है आउटपुट के लिए। यहाँ पर जो पहला कलर होता है वो आपको ऑरेंज कलर को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप पहला में आप माइक को कनेक्ट कर सकते हैं, जो दूसरा होता है उसमें आप हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हैं, जो ग्रीन कलर का है। जो तीसरा हमारा जो ब्लू कलर का है उसमें आप कोई बॉक्स या छोटा सा कोई भी ऑडियो आउटपुट कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है वह है VGA पोर्ट या फिर VGA डिस्प्ले। यहाँ पर आप अपने सीपीयू से कोई भी डेस्कटॉप या फिर डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है वह है HDMI पोर्ट या फिर HDMI केबल। इसका मतलब होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसका उपयोग आप सीपीयू से HD क्वालिटी में कोई भी वीडियो देखने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आता है DVI। इसका मतलब होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। अगर आप DVI से कनेक्ट करके कोई भी वीडियो प्ले करते हैं तो आपको सिर्फ वीडियो दिखाई देगा, उसमें आपको ऑडियो सुनाई नहीं देगा। आपको ऑडियो सुनने के लिए आपको अलग से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह था कुछ सीपीयू के बारे में कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।